हाय स्टूडेंट, मैं ब्रिजेश सर। तो आज की इस क्लास में हम लोग ट्रिपल सी और ओ लेवल के एग्ज़ाम में जो लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी सब सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो सभी स्टूडेंट कॉपी लेके बैठे हैं, सारे क्वेश्चन को साथ में नोट डाउन करते चलेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन वही पढ़ेंगे जो कि ट्रिपल सी और ओ लेवल के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो अच्छे सभी स्टूडेंट कॉपी में क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। और जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन उनके पास तुरंत पहले पहुँचे। तो क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। वैसे आप क्लास के थंबनेल में देख लिए होंगे क्लास कैसा है। तो हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन पे आने से पहले इस बार तो हम सैटरडे जो टेस्ट हुआ था क्वेश्चन सभी स्टूडेंट का नाम ऐड नहीं कर पाए, थोड़ा सा टाइम का इश्यू हो गया हमारे पास इस बार। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पर अपने आते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर को अच्छे से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन के शुरू में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया कंट्रोल प्लस होम, सेकंड ऑप्शन दिया होम। तो जैसे देखिए आप लिब्रे ऑफिस में देखिए होता क्या है, पहले लिब्रे ऑफिस के बारे में डिटेल जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। तो लिब्रे ऑफिस एक आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि गूगल क्रोम के माध्यम से आप फ्री में डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। इसमें 3 सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं, एक राइटर होता है और उसके बाद एक कैल्क होता है और थर्ड इम्प्रेस होता है। तो जैसे इसमें कि इसमें जितना क्वेश्चन है सब राइटर से है। राइटर का मतलब MS वर्ड, कैल्क का मतलब MS एक्सेल, इम्प्रेस का मतलब पावर पॉइंट। तो MS ऑफिस का पूरा कॉपी सॉफ्टवेयर है, जैसे उसमें होता है वैसे इसमें होता है, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा शॉर्टकट की इसमें अलग है। तो वही पूछा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन के शुरू में, मतलब कोई भी आप पैराग्राफ लिखे हुए हैं उसके शुरू में जाने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट किए गए पैराग्राफ लाइन के फर्स्ट माने के लिए कंट्रोल प्लस होम बटन यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए, यानी कंट्रोल प्लस होम की के माध्यम से आप टाइप किए गए पैराग्राफ लाइन के फर्स्ट में आ सकते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ लाइन के फर्स्ट माने के लिए कौन से की का यूज़ करते हैं स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट साथ में बोलेंगे कौन से की का यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस होम की का यूज़ करते हैं। तो ये इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 दिया, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन दिया लिब्रे ऑफिस, क्या दिया, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रकार है। 1 मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स होम बटन होगा। क्यों होगा होम बटन, इसमें ओनली पूछा है कि लाइन के शुरू में मतलब फर्स्ट में आने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, होम, ओनली होम होगा। तो इसका ये राइट आंसर है, होम की इज़ द राइट आंसर। कंट्रोल होम नहीं होगा, ओनली होम होगा। इंड से लास्ट में जा सकते हैं और होम से फर्स्ट में आ जाते हैं। तो इसमें पूछा है लाइन के फर्स्ट में आने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, होम की इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 दिया, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रकार है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि फ्री। जो पेड वर्जन होता है वह आप पैसे से परचेज कर, मतलब उसको पैसा पे करेंगे तब आपको परचेज उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है वो फ्री सॉफ्टवेयर होता है। तो वही इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रकार है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज कौन सा होता है स्टूडेंट सॉफ्टवेयर, ये लिब्रे ऑफिस होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए, यानी लिब्रे ऑफिस इज़ द राइट आंसर। और जो हम लोग का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वह कोई एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, वह एक पेड वर्जन है। उसको आप जब तक पैसा पेड नहीं कर पाएँ तब तक गूगल क्रोम के माध्यम से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो अभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पूछा है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है स्टूडेंट्स, ये लिब्रे ऑफिस होता है। तो इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या है। अब हाइपर लिंक होता क्या है, पहले तो ये हमको पता होना चाहिए। हाइपर लिंक का मतलब होता है किसी दूसरे फाइल के लिंक को आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट पेज पर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, अब आप कंप्यूटर में एक आप MS एक्सेल ओपन किए हैं, उसमें कोई आप डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, और एक आप MS वर्ड ओपन किए हैं, उसमें कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। अब MS एक्सेल वाली फाइल का लिंक आप देना चाहते हैं MS वर्ड डॉक्यूमेंट पेज पे, तब आप उस केस में हाइपर लिंक का यूज़ कर सकते हैं। वही पूछा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या है।
तो लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपर लिंक की शॉर्टकट की हो जाती है स्टूडेंट, क्या हो जाती है, वैसे सभी स्टूडेंट को पता है, कंट्रोल प्लस के हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कंट्रोल प्लस के इज़ द राइट आंसर। तो हाइपर लिंक की शॉर्टकट क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, कंट्रोल प्लस के। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी फोर्थ पर। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या दिया, इसको देख लेते हैं हम लोग, 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ बदले लाइन ब्रेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब है, जैसे आप कोई नाम एड्रेस लिख रहे हैं, अब आप इंटर नहीं किए हैं, मतलब आप पैराग्राफ चेंज नहीं किए हैं, अब आपको डायरेक्ट वहीं लाइन को ब्रेक करना है, तो आप उस केस में कौन से बटन का यूज़ करेंगे। तो कौन से बटन का यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स, लाइन ब्रेक करने के लिए शिफ्ट प्लस इंटर की का यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए, यानी शिफ्ट प्लस इंटर की इज़ द राइट आंसर। शिफ्ट प्लस इंटर की के माध्यम से आप पैराग्राफ लाइन को ब्रेक कर सकते हैं, तो इसका ये राइट आंसर है। और जो सेकंड में दिया कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ, ये प्रिंट प्रीव्यू का है। तो प्रिंट प्रीव्यू पूछे तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ बताएंगे, और पैराग्राफ बोले पैराग्राफ ब्रेक के लिए तो शिफ्ट प्लस इंटर बताएंगे। तो अभी ये पैराग्राफ पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, शिफ्ट प्लस इंटर की इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम मतलब मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 96 फॉन्ट साइज, सेकेंड ऑप्शन दिया है 6 फॉन्ट साइज। तो मिनिमम कितना होता है स्टूडेंट्स, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज ये 6 फॉन्ट साइज होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी 6 फॉन्ट साइज इज़ द राइट आंसर। तो यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें हम लोग पूरा लिब्रे ऑफिस राइटर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से केयरफुल होकर अपने क्लास क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। तो हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। दिया लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम मतलब कम से कम फॉन्ट साइज कितना होता है। तो एकदम कम से कम फॉन्ट साइज कितना होता है स्टूडेंट, 6 फॉन्ट साइज होता है। और मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम आपका 999.9 होता है। ये आप इतना फॉन्ट साइज इतना उसमें इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मिनिमम पूछे तो 6 बताएंगे, मैक्सिमम पूछे तो 999.9 बताएंगे। तो इसका ये राइट आंसर है। और जो फर्स्ट वाले में दिए 96, ये ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन मेन्यू में इतना पाया जाता है। जब ड्रॉप डाउन से पूछे तब इतना बताएंगे। और जैसे आप अपने अकॉर्डिंग से चेंज भी करना चाहते हैं, मैनुअल आप 2 कर सकते हैं। तो अभी इस पर मत जाइए, तो अभी इसी के बारे में सभी स्टूडेंट अच्छे से नोट डाउन करेंगे, उसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, MS वर्ड और लिब्रे ऑफिस राइटर में सबसे बॉटम साइड दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं। मतलब हर एक सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर है, वैसे इसमें 2 ही सॉफ्टवेयर पूछा है। तो MS वर्ड हो या लिब्रे ऑफिस राइटर हो या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर हो, सबसे बॉटम मतलब एकदम नीचे की तरफ टास्क बार पाया जाता है, स्टेटस बार पाया जाता है। तो सबसे किसी भी सॉफ्टवेयर के सबसे बॉटम साइड में क्या पाया जाता है स्टूडेंट, स्टेटस बार पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स इसमें, ए, यानी स्टेटस बार इज़ द राइट आंसर। तो टास्क बार के ऊपर ही स्टेटस बार होता है। तो हर एक सॉफ्टवेयर में सबसे बॉटम साइड स्टेटस बार पाया जाता है। और यहाँ क्या क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ जूम आप कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कितना पेज करंट टाइम में इंसर्ट है, और आप कितने वर्ड या कितने पैराग्राफ लाइन आप पेज पर लिखे हुए हैं। ये सारी चीज़ें किस पे से होते हैं स्टूडेंट, स्टेटस बार पर। तो इसका ये राइट आंसर है। 1 मिनट। तो MS वर्ड और लिब्रे ऑफिस राइटर में सबसे बॉटम साइड क्या दिखाई देता है स्टूडेंट, स्टेटस बार दिखाई देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटस बार इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है। तो लिब्रे ऑफिस के कोई भी सॉफ्टवेयर में प्रिंट प्रीव्यू पूछे तो एक ही की होता है। तो सभी स्टूडेंट को वैसे पता होगा। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ के माध्यम से आप प्रिंट कर सकते हैं, मतलब प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। तो इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, सेकेंड ऑप्शन दिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। अब सुनिए, अब सब स्क्रिप्ट होता क्या है, जैसे हमको
कोई, जैसे हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में CH2SO4, तो उस केस में हम लोग नीचे लिखते हैं CH कैपिटल में रहता है और 2 बेस पे रहता है एकदम नीचे। तो वैसा कुछ टेक्स्ट लिखने के लिए सब स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। एक सुपर स्क्रिप्ट होता है। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है एक तरीके से स्क्वायर या क्यूब के फॉर्मेट में कोई भी टेक्स्ट को लिखना। स्क्वायर क्यूब क्या होगा, जैसे आप 5 पावर 2 उसके बाद 10 पावर 3, तो ऐसा कुछ टेक्स्ट लिखना है तब आप उस केस में सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। और जैसे आप किसी अल्फ़ाबेट्स या किसी नंबर पर एकदम नीचे की तरफ बेस देना है तो आप उस केस में सब स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या पूछा है, सब स्क्रिप्ट पूछा है। तो सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट किया हो जाएगा स्टूडेंट्स Ctrl+Shift+B। तो इसका ये राइट आंसर है। तो Ctrl+Shift+B के माध्यम से किसी भी टेक्स्ट या किसी भी नंबर्स पर आप सब स्क्रिप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट। अभी देखो जैसे सब स्क्रिप्ट पूछा था वैसे सुपर स्क्रिप्ट भी पूछ दिया। तो सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया Ctrl+Shift+B और सेकंड ऑप्शन दिया Ctrl+Shift+P। अब थोड़ा से हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, तो वैसे आप यूज़ कर लिए। देखिए सुपर में SUP आ रहा है और सब में SUB आ रहा है। तो जब सब स्क्रिप्ट पूछे तो B बताएंगे और सुपर स्क्रिप्ट पूछे तो P बताएंगे। तो सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, Ctrl+Shift+P इज़ द राइट आंसर। तो इसका ये राइट आंसर है। Ctrl+Shift+P के माध्यम से आप सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आने से पहले सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें। और हमारे ऑनलाइन बैच वाले स्टूडेंट भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है उनके पास तुरंत पहले पहुँचे। तो इस चैनल पे अभी 800+ स्टूडेंट जुड़ चुके हुए हैं। तो सभी स्टूडेंट को थोड़ा से कोशिश करना है कि 1K हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर पाएँ। तो सभी स्टूडेंट अपने घर में जितने भी फ़ोन हैं सारे फ़ोन से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और थोड़ा सा लाइक कमेंट कर दिया करो यार, थोड़ा सा हमको भी लगे कि हाँ सभी स्टूडेंट को क्लास समझ में आ रहा है। कोई तो करता ही नहीं, हम इतने बार भी बोले। तो इस बार से सभी स्टूडेंट कमेंट और लाइक और थोड़ा सा सब्सक्राइब चैनल को कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करते रहेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 दिया लिब्रे ऑफिस राइटर में विंडोज़ को क्लोज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। विंडोज़ का मतलब होता है जैसे आप MS वर्ड ओपन किए हैं, अब नया पेज इंसर्ट किए हैं, पेज पे कुछ बना रहे हैं, अब केवल पेज को बंद करना है तो आप उस केस में कौन से बटन का यूज़ करेंगे। पेज का मतलब जो पेज वाइट वाला पेज आपको एप्लीकेशन के अंतर्गत दिख रहा है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में विंडोज़ को क्लोज करने के लिए Ctrl+W की का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए, यानी Ctrl+W की इज़ द राइट आंसर। तो Ctrl+W की के माध्यम से किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में विंडोज़ को क्लोज कर सकते हैं। तो इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है राइटर में सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है Ctrl+F12 फंक्शन की, सेकंड ऑप्शन दिया है Ctrl+Shift+S। तो राइटर देखिए सेव एज होता क्या है, सेव एज का मतलब होता है डुप्लीकेट फाइल। एक सेव होता है Ctrl+S से जो कि वर्जिनल फाइल होता है, और एक सेव एज होता है डुप्लीकेट Ctrl+Shift+S से होता है। तो सेव एज का शॉर्टकट की क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, Ctrl+Shift+S इज़ द राइट आंसर। तो इसका ये राइट आंसर है, मतलब Ctrl+Shift+S के माध्यम से आप फाइल को सेव एज कर सकते हैं। और जैसे आपसे पूछे कि सेव एज किस मेनू बार में पाया जाता है तो आप बताएंगे फाइल मेनू, जो कि ब्रैकेट में मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। फाइल मेनू बार में सेव एज ऑप्शन पाया जाता है। और सेव एज का शॉर्टकट की क्या होता है स्टूडेंट्स, Ctrl+Shift+S इज़ द राइट आंसर। तो इसके माध्यम से फाइल को सेव कर सकते हैं, सेव एज। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है पेज ब्रेक करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया कंट्रोल इंटर की, सेकंड ऑप्शन दिया है इंटर की। तो पेज ब्रेक करने के लिए कौन से की का यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स, Ctrl+Enter की का यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए, यानी Ctrl+Enter की के माध्यम से आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं।
तो पेज ब्रेक का शॉर्टकट की क्या बताएंगे स्टूडेंट सभी लोग एग्जाम में? कंट्रोल प्लस इंटर की इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं क्या इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 दिया कंट्रोल प्लस इंड से लिब्रे ऑफिस में पेज के सबसे नीचे जा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया ट्रू, सेकंड ऑप्शन दिया फॉल्स। तो कंट्रोल प्लस इंड की के माध्यम से जैसे मान लीजिए आपके पास 5 पेज है, अब फर्स्ट वाले पेज पे हैं, अब आपको लास्ट वाले पेज पे जाना है। तो वैसे जाने के लिए गो टू का भी यूज़ किया जाता है। तो इसमें पूछा है डायरेक्ट मतलब पूछा है कि कंट्रोल प्लस इंड की के माध्यम से भी आप लास्ट वाले पेज पर जा सकते हैं, तो जा सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए यानी ट्रू इज़ द राइट आंसर। तो इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 दिया लिब्रे ऑफिस राइटर में नंबर लिस्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया है शिफ्ट प्लस F12, सेकेंड ऑप्शन दिया F12 फंक्शन की। तो नंबर लिस्ट होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपको एक डॉक्यूमेंट्स बनाना है, मतलब जैसे एग्जांपल कोई एक स्टूडेंट फीस लिस्ट बनाना है या अटेंडेंस लिस्ट बनाना है, तो आप उस केस में क्या करेंगे? नंबर तो करेंगे 1 2 3 4 5 6 या बुलेट पॉइंट इंसर्ट करेंगे। तो इस टाइप के नंबर्स को इंसर्ट करने के लिए कौन से की का यूज़ राइटर में करते हैं? तो शिफ्ट प्लस F12 की के माध्यम से आप नंबर लिस्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? शिफ्ट प्लस F12 की इज़ द राइट आंसर। इसमें बुलेट पॉइंट भी आ जाएगा और नंबर भी आ जाएगा। तो बुलेट पॉइंट पूछे तब पर भी आप शिफ्ट प्लस F12 बताएंगे और नंबर पूछे तब पर भी आप शिफ्ट प्लस F12 भी बताएंगे। इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं क्या इसमें दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो एक्सटेंशन नेम क्या होता है स्टूडेंट्स? तो हर एक एप्लीकेशन का एक फाइल फॉर्मेट होता है, जो कि जैसे हम लोग PDF में सेव करना है तो हम लोग .pdf फाइल में सेव होता है फाइल। उसके बाद जैसे हम लोग किसी को भेजना रहता है तो हम लोग PDF में करके भेजते हैं ना, तो वैसे हर एक सॉफ्टवेयर का अपना एक एक्सटेंशन है, उसके माध्यम से आप फाइल को सेव कर सकते हैं। तो वही पूछा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो राइटर का एक्सटेंशन नेम क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? .odt। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? .odt इज़ द राइट आंसर। अब आपके माइंड में क्लिक हुआ कि ODT का फुल फॉर्म नेम क्या होगा? तो ODT का फुल फॉर्म नेम हो जाता है स्टूडेंट्स ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ODT का फुल फॉर्म नेम ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। और जैसे आपसे पूछे उसका कैल का पूछे CALC मतलब कैल का पूछे तो आप बताएंगे .ods मतलब ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। दो कैल का पूछे तो .ods बताएंगे, राइटर पूछे तो .odt बताएंगे। अभी राइटर पूछा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? .ott इज़ द राइट आंसर मतलब ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया राइटर में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस टाइप का यूज़ किया जाता है? तो चार्ट का क्या मतलब? चार्ट का मतलब होता है जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं उसको चार्ट वाइज प्रिंट करना है या उसको चार्ट वाइज देखना है पेज को, मतलब जो भी आप डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं तो आप उस केस में किस ऑप्शन के माध्यम से चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, वही पूछा है। तो राइटर में चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सी की का यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स? ये आपका इंसर्ट मेन्यू का यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए यानी इंसर्ट मेन्यू इज़ द राइट आंसर। तो इंसर्ट मेन्यू के माध्यम से आप राइटर में चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया? निम्न में से सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है? अभी हम बताए थे, सेम क्वेश्चन रिवाइज हो गया फिर से वापस। तो निम्न कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है स्टूडेंट्स? हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी यानी HDD हार्ड डिस्क ड्राइव इज़ द राइट आंसर। और प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? रैम और रोम होती है। तो अभी सेकेंडरी मेमोरी पूछा है तो सेकेंडरी मेमोरी कौन सी हो जाती है स्टूडेंट? हार्ड डिस्क ड्राइव इज़ द राइट आंसर। तो ये HDD जो होती है सेकेंडरी मेमोरी होती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 देते हैं क्या इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 दिया राइटर में मेल मर्ज विजार्ड किस टाइप में होता है। अब मेल मर्ज होता क्या है, मेल मर्ज में ढेर सारे पेज पाए जाते हैं, जैसे लेटर हुआ, फैक्स हुआ, उसके बाद डॉक्यूमेंट कन्वर्ट हुआ, इस टाइप के जो पेज होते हैं वह मेल मर्ज में पाए जाते हैं। तो
तो वही पूछा कि राइटर में मेल मर्ज विजार्ड किस टैब में होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया फाइल मेन्यू, सेकंड ऑप्शन दिया टूल्स मेन्यू। तो मेल मर्ज विजार्ड किस टैब में पाया जाता है स्टूडेंट्स, ये फाइल मेन्यू बार में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए, यानी फाइल मेन्यू इज़ द राइट आंसर। अब ट्रिपल सी में थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज हो गया है, वह अब मेनू बार से पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन किस मेनू बार में है। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से कॉपी में अपने क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। तो मेल मर्ज विजार्ड किस टाइम में पाया जाता है स्टूडेंट, मतलब किस मेनू बार में पाया जाता है स्टूडेंट्स, ये फाइल मेनू बार में पाया जाता है। तो इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। अब कमेंट होता क्या है, जैसे कमेंट हर एक पैराग्राफ लाइन पर ऐड करने के लिए होता है। इसका यूज़ तब किया जाता है जैसे मान लीजिए आप 5 पेज का कोई डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। अब हर एक पेज पे अलग अलग टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स हैं। तब आपको उस पेज फर्स्ट जिस पेज पे आपको शार्ट में दिखाना है कि हाँ ये जो पेज है ये इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है या इस पर्पस के लिए इस डॉक्यूमेंट्स को बनाया जा रहा है। तो ऐसा कोई शार्ट नोट्स देना होगा तब आप उस केस में कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो वही पूछा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, Ctrl+Alt+C। तो मतलब इसके माध्यम से आप कमेंट सेक्शन को आप जिस भी पैराग्राफ लाइन या जिस भी पेज पे इंसर्ट करना है उस पर आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है स्टूडेंट्स, Ctrl+Alt+C इज़ द राइट आंसर। इसी के माध्यम से कमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अच्छे से हम लोग उस क्वेश्चन को भी देखेंगे क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर लास्ट दिया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। अभी हाँ टेबल पूछा है ना, Shift+F12 दिया है फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन दिया है Ctrl+F12 फंक्शन की। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन से की का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, Ctrl+F12 फंक्शन की का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी Ctrl+F12 फंक्शन की के माध्यम से आप राइटर में टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। और टेबल ऑप्शन किस मेनू बार पाया जाता है स्टूडेंट, ये टेबल मेनू बार में पाया जाता है, जो कि हम ब्रैकेट में मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। तो इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सारे स्टूडेंट को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि राइटर्स जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं सारे क्वेश्चन को हम अपने से बनाए हैं। और उसके बाद इसी तरीके से भी पूछा भी था, मतलब पूछने का थोड़ा सा पैटर्न चेंज था, बट क्वेश्चन यही था। तो सारे क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से देख लिए। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहे हैं और हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन उनके पास तुरंत पहले पहुँचे। और एक चीज़ थोड़ा सा कमेंट और लाइक वाइक कर दिया करो यार, क्लास कैसा लगा, थोड़ा सा अपना रिव्यू तो दे सकते हैं। तो इतना सभी स्टूडेंट कुछ टाइम निकाल के कर दिया करो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।